संघ क्या करता है ना, जब शक्तिशाली हो जाता है ना परशुराम बन जाता है, और जब कमजोर होगा तो सुदामा बन जाएगा। जमींदारी उन्मूलन खत्म हुआ, लैंड सीलिंग आया तो भाई दलितों को थोड़ा बहुत भी जमीन मिला, रहने का जगह मिला, पट्टे पे जमीन मिले, दुकान बना के दी गई इंदिरा गांधी के ज़माने में। जिनकी आस्था संविधान में नहीं थी वो चला रहे हैं संविधान। देश किसी मुल्क को कमज़ोर करना है, समाज को कमज़ोर करना है, एजुकेशन खत्म कर दो पूरा। अभी बीजेपी सरकार क्या कर रही है? कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्लीडिंग, संविधान पर इतना बड़ा आरोप। तो मैंने कोई गलत नहीं कहा, जो मैंने कहा है उस पर मैं अड़ी हूँ। मैंने ये भी कहा कि इंडियन रिपब्लिक इज ब्लीडिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्लीडिंग। उसका कारण यह है कि उस पर जो है ना हिंदू राष्ट्र कोट एंड कोट उसका हमला है। और हमला कैसे है ये भी मैं बता देता हूँ थोड़ा विस्तार से। कि जब संविधान सभा गठित हुई थी और संविधान जब पास हुआ था तो सर्वसम्मति से हुआ था, किसी ने विरोध, नोट ऑफ डाइसेंट नहीं है। विरोध कौन कर रहा था? आरएसएस। और आरएसएस कहाँ से विरोध कर रहा था? संविधान सभा के बाहर से था। हालांकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री भी रहे थे जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट में। तो आरएसएस ने क्या लिखा था कि संविधान भारतीयता के हिसाब से नहीं है, इस संविधान में हमारी मान्यता नहीं है। और वही आरएसएस के लोग आज सत्ता में है, 10 साल से ज़्यादा हो गए। और कैसे ब्लीड कर रहा है? संविधान के इंडियन रिपब्लिक जब बना तो इंडियन रिपब्लिक में क्या था? वेलफेयर स्टेट। किसी मुल्क को कमज़ोर करना है, समाज को कमज़ोर करना है, एजुकेशन खत्म कर दो पूरा। अभी बीजेपी सरकार क्या कर रही है? संविधान पे हमले हो रहे हैं कि नहीं? चौतरफा हमले हो रहे हैं। कभी सरकार से हो रहे हैं, कभी धर्म संसद से हो रहे हैं। जो धर्म संसद होता है और कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ बोला जाता है, चाहे तमाम हो रहा है, उसमें सरकार कोई एक्शन लेती है? तो जिनकी आस्था संविधान में नहीं थी वो चला रहे हैं संविधान, देश। तो इसीलिए मैंने कहा कि संविधान पे हमला है एक तरह से। एक बात बताइए, जब देश मुल्क था, मैं अपने पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, सामाजिक दलित पर्सपेक्टिव से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मुल्क आज़ाद हुआ, गरीब था उस समय, आज तो 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। तो जब आज़ाद था मुल्क और गरीब था तो उस समय स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बने कि नहीं बने? बोकारो स्टील प्लांट, एम्स बने, यूनिवर्सिटी बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने ना। कि मकसद था कि देश को एक डेमोक्रेटिक नेशन बनाना है। दलित लोग के पास कुछ भी नहीं था, तो आरक्षण आया तो उनको नौकरियां मिली, मुफ्त की शिक्षा, फ्रीशिप, स्कॉलरशिप, वो सब दलितों को मिला। तो उससे दलितों का एक बड़ा मिडिल क्लास पढ़ा लिखा तबका पहली बार तैयार हुआ। बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ तो उससे जो है लाखों दलितों को नौकरियां मिली, सबको मिली, दलितों को भी मिली। जमींदारी उन्मूलन खत्म हुआ, लैंड सीलिंग आया तो भाई दलितों को थोड़ा बहुत भी जमीन मिला, रहने का जगह मिला, पट्टे पे जमीन मिले, दुकान बना के दी गई इंदिरा गांधी के ज़माने में। जवाहर नवोदय विद्यालय खुले तो उसमें दलित लोग भी पढ़े, SC/ST के लोग भी पढ़े और लोग भी पढ़े। अब ये बताइए कि 10 साल में जो विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, जितने काम हमने गिनाए उसको आगे बढ़ा रहे हैं कि उसको उलट कर रहे हैं। ये जवाब आप ढूंढिए। लेकिन आपने तो ये भी आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने आरएसएस वालों को संरक्षण दिया। नहीं, मैंने आरोप नहीं, मेरा स्टेटमेंट है कि जो आदमी अभी जगदम्बिका पाल कहाँ है बताइए, किस पार्टी में है? बीजेपी में। अब पहले कहाँ थे? कांग्रेस में। 100 से ज़्यादा ऐसे नेता होंगे जो कांग्रेस में होंगे, बीजेपी में भी होंगे जो कांग्रेस में पहले थे। तो ओवरनाइट जो शिफ्टिंग होती है, क्या ये सेकुलरिज्म है? बीजेपी में है, कल मेरे में आ गया तो सेकुलर हो गया ओवरनाइट। मैंने ये भी कहा कि सेकुलरिज्म मेरे लिए पॉलिटिकल सेकुलरिज्म नहीं है, कल्चरल सेकुलरिज्म। इट शुड बी इन ब्लड। मेरी बात समझिए कि नहीं? तो मैंने कहा कि भाई उसी समय आरएसएस को लोग पहचान नहीं पाए। ये भी कहा कि पहचान नहीं पाए कि आरएसएस ने सब जगह लोग प्लांट किए, हर जगह। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में कांग्रेस की सरकार थी, दिनेश सिंह वाइस चांसलर थे
और सारे आरएसएस के सारे प्रोफेसर अपॉइंट हुए कि नहीं? रतन लाल पर मुकदमे चले और अभी भी चल रहे हैं। तो कांग्रेस के रिजीम में भी थोड़ा बहुत जो मिला वो मिला, लेकिन वहां भी संघ के लोग, संघ क्या करता है ना, जब शक्तिशाली हो जाता है ना परशुराम बन जाता है, और जब कमजोर होगा तो सुदामा बन जाएगा। जब सरकार इनकी नहीं थी तो सब जगह अपने अपने लोग फिट करते थे। इतना अग्रेसिव होकर बोलता था, बटोगे तो कटे को बोलता था, हिम्मत नहीं थी बोलने की। अभी सरकार है तो जो मर्जी है कर रहे हैं, सारे संवैधानिक संस्थाएं की धज्जियां उड़ रही। आप एक बात बताइए, इंदिरा गांधी के ज़माने में भूमि अधिग्रहण भी हुआ, जमींदारी खत्म हुआ, तो जमींदारी खत्म हुआ तो उससे किस लिए खत्म किया कि भाई गरीब भूमिहीनों दलितों में जमीन को बांटना है, यही पर्पस था ना। अब क्या है, अब गरीबों में बढ़ रही जमीन, दलितों को मिल रही जमीन, नौकरियां मिल रही, अब कॉर्पोरेट को जमीन मिल रही है। कॉर्पोरेट्स को जो इजी लोन किसको मिल रहा है? कॉर्पोरेट्स को। लाखों अरबों खरबों लेके भाग कौन रहा है? कॉर्पोरेट्स। वेलफेयर की कौन से स्कीम चल रहे हैं 5 किलो अनाज छोड़ के? बटोगे कटोगे क्या आपको क्या आपत्ति हो? करे इकट्ठे हो जाओ वरना कट जाओगे। नहीं तो ठीक तो कह रहा है, दलित पिछड़ों सब इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो जैसे कट रहे हो। जैसे 10 साल में नौकरियां खत्म हो गई है, प्राइवेटाइजेशन हो गया है, सब स्कॉलरशिप खत्म है, फ्रीशिप खत्म है, ईडब्ल्यूएस आ गया, ईडब्ल्यूएस का 8 लाख, SC/ST का जो सीलिंग है 2.5 लाख, पोस्ट मैट्रिकुलेशन फेलोशिप कितना मिला है SC/ST को बताओ। तो अगर किसी समाज को तबाह करना है तो ऑक्सीजन होता है एजुकेशन। भाई इंदिरा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बनाए, ये बताएं, राजीव गांधी ने इग्नू बनाया कि भाई जो कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता है तो डिस्टेंस लर्निंग कर ले। ये कौन सा विश्वविद्यालय बनाए हैं? इसलिए मैंने कहा कि इंडियन रिपब्लिक पे हमला है ये बीजेपी RSS का। उत्तर प्रदेश में स्कूलों पे बड़े पैमाने पे बंद हो रहा। वो स्कूल किसका, एक बार बताओ, वो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? बड़े बड़े लोग तो प्राइवेट स्कूल में अपना कर चुके हैं कॉलेज में तैयारी, उससे नुकसान किसका होना है? तो इसीलिए मैंने कहा कि आप जो है ना, ये RSS पहले भी संविधान नहीं मानता था, आज भी संविधान नहीं मानता है। झंडा लगाने में तिरंगा वहाँ पे कितना टाइम लगा? RSS मुख्यालय पे राष्ट्रगान होता है, और वो तो कह रहे हैं कि हटा दिया जाएगा संविधान। वो तो हटा ही रहे हैं, हटा दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा। अरे भाई आधा संविधान जब बदल दिए, तो आधा संविधान बदल दिए तो वही रटवाएगा ना, बदला हुआ वाला। तो संविधान का कौन सा संविधान का सम्मान? जो मौलिक संविधान है उसका, कि जो ये पूरा जो पन्ने फाड़ रहे हैं, और हिंदू राष्ट्र की कभी घोषणा नहीं की जाएगी। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये डर क्यों दिखाया जा रहा है? ये सबको जो है ना अपना अपना औकात दिखा दिया जाएगा कि तुम इस हिसाब से यही काम करो। जैसे एजुकेशन खत्म, रिजर्वेशन खत्म, नौकरी खत्म, तो अब भाई दलित लोग क्या करेगा, आदिवासी लोग क्या करेगा? बताओ, खेत में ही काम करेगा ना। ये संविधान का और हिंदू राष्ट्र का डर किस लिए दिखाया जा रहा है? गृह मंत्री ने सार्वजनिक मंच से कह दिया कि कोई हिंदू राष्ट्र नहीं, संविधान को कोई छू नहीं सकता, फिर भी डर दिखाया जा रहा है। नहीं, डर नहीं दिखा रहा हूँ, वास्तविकता कह रहा हूँ। जितने काम हमने गिनवाए, बीजेपी के आने से पहले यूनिवर्सिटी बन रहे थे, कॉलेज बन रहे थे, फ्रीशिप था, स्कॉलरशिप था, आज उसमें से कितना है? पहले होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेटा दे। भाई जो नौकरियां थी, कितनी नौकरियां बची हैं, इसका डेटा दे। क्लास 3, क्लास 4 जो है वो सब प्राइवेटाइज हो चुका है, ठेके पे चला गया है, वो डेटा दे। तो संविधान, मैं बार बार कह रहा हूँ, घोषणा थोड़ी होगा, संवैधानिक प्रावधान को इररिलेवेंट कर दिया जाएगा, बात खत्म हो गई। संविधान को अडॉप्ट किया गया तो इनोनिमसली किया गया, लेकिन अभी सरदार जी ने कहा कि जो सरदार हुकुम साहब ने और एक सरदार भूपेंद्र भी थे, इन लोगों ने कहा कि ये संविधान सरदारों को और मुसलमानों को संरक्षण नहीं दे पाएगा। हमको देखिए इसके बारे में आइडिया नहीं, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी आपके नहीं। सामने तो बात हुई ना, हुई है, तो इसका मतलब ऑथेंटिक, मैं तो जो बोलूंगा पेज नंबर बता दूंगा, यहाँ पे है। मेरे जहन में ये बात है, संविधान सभा के अंदर डिफरेंट ओपिनियंस थे, डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग थे। उन्होंने कहा बाकायदा बाइकआउट किया इन लोगों ने। बाइकआउट किया तो मैंने पढ़ा नहीं, अगर वो पढ़े होंगे तो उनको आइडिया होगा, मैंने नहीं पढ़ा है। और ऐसा उनको लगता है कि उसमें प्रोविजन नहीं था, तो शायद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स फिर से पढ़े जाने की जरूरत है, मुझे भी और उन्हें। घुसपैठियों से सबसे बड़ा खतरा प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि ये आपकी बेटी तक को नहीं छोड़ेंगे। क्या लगता है? क्या प्राइम मिनिस्टर, देश का दुर्भाग्य के ये भी कोई आम नेता है जो उनकी बातों को इग्नोर कर दिया जाए? यशस्वी प्रधानमंत्री आप कह रहे हैं दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है ना। ऐसा भाषण कभी किसी और प्राइम मिनिस्टर का सुने थे इलेक्शन में? बच के रहिएगा, दाढ़ी वाड़ी कटा लीजिएगा, है ना, ऐसा भाषण सुने कभी?
कि मंगलसूत्र मुसलमान, मियाँ मुसलमान और मतलब मटन दाढ़ी से- वालों को भी खतरा है। तो ज्यादा खतरा उधर दिखा रहा है ना, असली खतरा तो दलितों को है इधर। हाँ। असली खतरा तो इधर है, इनको उनके लोकेशन में भेज दिया जाएगा। अम्बेडकर और बाबा दलित तो इसीलिए हिंदू लाए बन क्या? जाएंगे ना, हाँ। दलित तो अम्बेडकर हिंदू बाबा बन इसीलिए जाएंगे। अरे देखिए हिंदू बन जाओगे तो राजा थोड़ी बनोगे, वाइस चांसलर थोड़ी बनोगे। हिंदू बन के खेत में काम करो, जाओ, तुम्हारा काम ही है खेत में काम करना। मुसलमानों का क्या होगा? मुसलमान तो अपना जो करना है अंडा उंडा बेच लेगा। कुछ नवाब लोग थे अभी 200-400 साल चला लेगा, कुछ बिरयानी बना चार लेगा। बिरयानी बना लेगा। हाँ, कुछ नवाब राजा महाराजा लोग हैं। समस्या तो यही है ना, बिरयानी अंडा नहीं बेचने दिया जा रहा ना। चलिए, कोई नहीं बेच लेगा, वो अपना रास्ता निकाल लेगा। उसके पास कैपिटल है, पूंजी है। दलितों के पास कोई कैपिटल अरे अधिकारी आईएएस सारे दलित बन रहे हैं, आप कह रहे हैं कि दलित आईएएस बनने से क्या होता है? मुंह से आवाज निकलती, मंत्री की तो आवाज, जाके लॉ मिनिस्टर से जरा पूछ के देखो तो आवाज निकाल के दिखा दे अर्जुन राम मेघवाल से। आईएएस की सरकार में क्या औकात? भाई चिराग पासवान ने तो कहा कि मैं अपने लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। अरे उनके कहने से तो इसमें बोले ना, आरक्षण पे बोले, वो एजुकेशन पर बोले, बोलने से क्या होता है? ये सब तो पालकी ढो रहा है हिंदू राष्ट्र का। पालकी ढो रहा है। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू।